नमस्कार स्टूडेंट्स, एनिमेशन के इस कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप ये क्लास नंबर 8 देख रहे हैं। पिछली क्लास के अंदर हमने आइस ब्लिंक करी थी। अगर आपने आइस ब्लिंक सही से नहीं करी है तो कृपया आप क्लास 7 को वापस देखें। आज हम करेंगे लिप सिंक, यानी कि ये जो लिप्स होते हैं, हम जो बोलते हैं उसी तरीके से ये कार्टून कैसे बोलेगा इस क्लास के अंदर हम जानने वाले हैं। बहुत आराम से इस क्लास को आप देखें। बहुत ही सरल शब्दों के साथ आज की यह क्लास हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या होता है, लिप सिंक बनाने की जरूरत होती है। अगर आप लिप सिंक को क्रिएट करना चाहते हैं, लिप सिंक होती क्या है वो हम एक बार क्लियर कर देते हैं। देखो, फेस के जो पोज होते हैं, फेस कभी खुलता है, कभी बंद होता है, कभी हम हंसते हैं, कभी रोने लग जाते हैं, तो उन सभी के अलग अलग पोज होते हैं हमारे लिप्स के। अगर आप एडवांस करते हैं तो 12 पोज की जरूरत होती है। अगर आप ठीक ठाक करना चाहते हैं तो 4-5 पोज के अंदर भी आपकी लिपसिंक बन जाती है। तो वो हम कैसे करवाएंगे? देखो, लिपसिंक अगर आपको बनानी है तो आपको अलग अलग आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेस करके बनाना पड़ेगा, जो कि क्लास नंबर 10 के अंदर हमने जैसे कैरेक्टर डिजाइन करते हैं उसी तरीके से आप लिपसिंक भी ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं फ्री पिक से। यहां पर आपको बनी बनाई लिपसिंक, कैरेक्टर्स, बैकग्राउंड्स सब कुछ मिल जाता है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मोबाइल के अंदर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देख पाएंगे। यहां पर आइए, आप सर्च करिए लिपसिंक। यहां पर आपको अलग अलग लिपसिंक मिलेगी। जैसे अगर आप कोई लड़की बना रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपको अलग से लिप्स मिलेंगे। अगर आप कोई चाइल्ड कैरेक्टर बना रहे हैं, कोई बच्चा है, तो उसके लिए आपको अलग से यहाँ पर लिपसिंक्स मिल जाएगी। अगर आप ऐसी कोई एक कॉमन लिपसिंक चाहते हैं जो कि आप सभी पर यूज कर सके तो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। आप अपनी इच्छा से ले सकते हैं। हमने यहाँ पर चुना है इस वाले लिपसिंक को क्योंकि यहाँ पर शब्द भी लिखे हुए हैं कि कौन सा वर्ड बोलने पर आपका फेस कैसा हो जाता है। इसको मैं क्लिक करता हूं। यहाँ पे देखिए, जैसे अगर मैं ए ई आई बोलता हूं तो मेरा मुंह इस तरीके से रहेगा। अगर मैं ओ बोलता हूं तो मेरा मुंह ओ के जैसा शेप के अंदर हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर आप खुद भी आप बोल के आप खुद लिप्स चेक कर पाएंगे कि आपके लिप्स कैसे हो जाते हैं जब आप कोई वर्ड बोलते हैं। हम क्या करेंगे, इस फाइल को हम डाउनलोड करेंगे और ये नीचे फ्री डाउनलोड पर मैंने क्लिक कर दिया। ये लगभग 1.37 MB की फाइल है। इसको मैंने डाउनलोड कर लिया। ये डाउनलोड हो गई। अब मैं डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर जाऊंगा। अब जैसे ये रहा लिपसिंक का फाइल 1.37 MB का, लेकिन हमने यहाँ पर जिप फाइल डाउनलोड करी थी, लेकिन ये आ चुकी है जेपीजी फाइल। ये फ्री पिक का गड़बड़ है, एक मिस्टेक है जिसके कारण जेपीजी में होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये जेपीजी है या फिर जिप फाइल डाउनलोड हुई है? आपको व्यू के ऊपर क्लिक करना है। ध्यानपूर्वक देखना, ये क्लास एक ही बार में आपको बताने वाला हूं और एक ही बार में आपको ये चीज क्लियर करनी है। व्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर फाइल नेम एक्सटेंशन का ऑप्शन होता है। आपका ये बाय डिफॉल्ट बंद होगा। अब आपको पता नहीं चलता है कि जिप फाइल कौन सी है, कौन सी इमेज फाइल है या फिर कोई अदर फाइल है। आपको पता नहीं चलता है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ नहीं आ रहा है, केवल आप इमेज देख पा रहे हैं। तो इसको आप कैसे एडिट कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। आपको व्यू पे क्लिक करना है, फाइल एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे फॉर्मेट दिखेगा फाइल का, .jpg। देखो, रार फाइल है, ये जिप फाइल है। लास्ट में जो शब्द लिखे हुए हैं ना उनको आप देखिए। अब इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे, रीनेम पे क्लिक करेंगे। इसके अंदर अब हमें इलस्ट्रेटर की जरूरत नहीं है, सारा काम हम एनिमेट सीसी के अंदर करेंगे। हम कोर्स को इंप्रूव कर रहे हैं। जेपीजी के ऊपर हमने उसको हटाया और डॉट रहना चाहिए और उसके आगे आप लिख दीजिए जिप, ZIP। जिप लिख के एंटर करिए। ऐसा ऑप्शन आएगा कंफर्म करने के लिए, चेंज करने के लिए। आप इसको करिए यस। यस करेंगे, एक बार और यस करिए। अब आपकी जो जिप फाइल होगी वो ऐसी बनेगी। हमारे पास में ऑलरेडी ऐसी जिप फाइल थी तो यहाँ पर ये 2 एक्स्ट्रा लिखा हुआ आ गया। आपके डायरेक्ट ये ऐसी जिप फाइल बनेगी। आप उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, विनरार होना चाहिए, विनरार इस तरीके से राइट क्लिक करना है। एक्सट्रैक्ट फाइल्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। ध्यान रहे, एक्सट्रैक्ट फाइल्स के ऊपर आपको क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करना है। अब आपको ये फाइल रिफ्रेश करनी है। आप ऐसे रिफ्रेश करेंगे, अब देखेंगे माउथ एक्सप्रेशन की, माउथ एनिमेशन की एक फाइल कहीं ना कहीं बनी हुई है। ये देखो, ये बनी है।
माउथ एनिमेशन सेट 2, जैसे मैंने एक्सट्रैक्ट करा तो ये फाइल बनी है। मैं इसके अंदर जाऊंगा, इसके अंदर भी मुझे एक ईपीएस फाइल मिली है और एक जेपीजी मिली है, और ये 2 लाइसेंस दे रखे हैं फ्री यूज करने के लिए। इनको आप मॉडिफाई करके भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो रहा इसका जेपीजी, और इसके अंदर ये रही इसकी ईपीएस फाइल जिस पर हमें काम करना है। लेकिन ईपीएस फाइल केवल इलस्ट्रेटर के अंदर सपोर्ट करती है। तो यहां पर आपको इसका भी फॉर्मेट चेंज करना है। रीनेम के ऊपर क्लिक करिए, जो ईपीएस लिख रखा है इसको आप करेंगे .ai, लेकिन आप बोलेंगे कि ईपीएस का ऑप्शन तो आ ही नहीं रहा है। तो व्यू के ऊपर क्लिक करके ये फाइल नेम एक्सटेंशन आपको ऑन रखना है। चाहे आप कोई भी विंडोज यूज कर रहे हैं, सभी के अंदर आपको ये टिक मार्क लगा के रखना है। उसके बाद में इस ईपीएस को आप हटाइए, राइट क्लिक करिए, रीनेम के ऊपर क्लिक करिए, ईपीएस को हटाकर यहां पर करिए ए फॉर एप्पल और आई फॉर आइसक्रीम। ए और आई आपको लिखना है और एंटर करना है। फिर वापस इसको आप कंफर्म करेंगे, ये आपकी एआई की फाइल बन जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मेन आपका एनिमेट सीसी ओपन करना है। यहां पर आपको फाइल पे क्लिक करना है, न्यू के ऊपर क्लिक करना है। यहां पर आपको एनिमेट सीसी के अंदर नई फाइल बनानी है। लिपसिंक के लिए आपको नई फाइल बनानी पड़ेगी। आइस ब्लिंक के लिए पहले से वो फाइल जो थी जिस पे हमने आइस ब्लिंक करवाई है उसको रहने देना और नई फाइल क्रिएट करना। यहां पे हमने नई फाइल क्रिएट करी। अब मैं क्या करूंगा, देखो ये जो .ai फाइल है इसको मैं इस तरीके से, देखो इस तरीके से मैं पकड़ के एनिमेट सीसी के अंदर लेकर आऊंगा और बीच में ये जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है सीन का पार्ट, इस पे लाकर मैं छोड़ूंगा। छोड़ने के बाद देखो क्या होता है, यहां पर ये फाइल लोड होती है। लोड होने के बाद में आपको ऐसा ऑप्शन आता है। अब कोई लोग बोलेंगे कि उनके लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर ये कैंसिल और इंपोर्ट का ऑप्शन आ ही नहीं रहा है, ये ऐसे गायब हो जा रहा है, मतलब ऐसा दिख रहा है। तो आप क्या करिए, इस व्हाइट वाले पार्ट के ऊपर इस पट्टी पर क्लिक करिए, माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखिए और इसको ऐसे ऊपर खींचिए। उसके बाद में आप यहां पे क्या करिए, इंपोर्ट पे क्लिक करिए। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमारी ये जो फाइल है वो ये ड्रैग करने वाले ऑप्शन से, इस वाले मेथड से इंपोर्ट नहीं हो रही है, तो क्या करना है। तो उसके लिए मैं आपको अलग मेथड बताता हूं। आप फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, इंपोर्ट टू स्टेज के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहां पर जो आपने फाइल क्या करी है, डाउनलोड करी थी और उसको आपने एआई फाइल बनाया था, उसको आपको सेलेक्ट करना है। ये रही .ai फाइल 6581, यानी कि 6581, इसको मैंने ओपन करा। अब वही फाइल वापस से इंपोर्ट हो सकती है और मैंने इंपोर्ट पे क्लिक कर दिया। अब देखो मेरे पास में 2 फाइलें हो गई है, एक मैंने ड्रैग करके कर दी थी और एक मैंने ये यहाँ पे इंपोर्ट करके करी थी। तो दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए। अब ये एक वाला मेथड मैं यहां से डिलीट करता हूं क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, या फिर मैं Ctrl Z कर लेता हूं ताकि पहले जैसा हो जाए। अब आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मैं थोड़ा सा आपको कस्टमाइज करके बता देता हूं ताकि अगली वाली क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, लिपसिंक करवाएंगे। अभी यहाँ पर इस लिपसिंक को सेट कैसे करना है, इस फाइल को हम कैसे सेट करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। आपने क्या किया होगा, जब इसको आपने इंपोर्ट करा होगा तो ऐसे बड़ा वाला व्हाइट पार्ट आ रहा होगा, ये ऐसा एक बड़ा व्हाइट पार्ट आ रहा है। आप क्या करिए, ये 2 लेयर है, इसको मैं हटाता हूं, एक ही लेयर रहेगा मेरे पास में। मैंने क्या किया, इस व्हाइट वाले पार्ट के ऊपर क्लिक किया, ये देखो व्हाइट वाला पार्ट है और ये व्हाइट पार्ट फर्स्ट वाले सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट होता है, और मैंने डिलीट की को प्रेस किया। अब आपके सामने ऐसी लिपसिंक आ रही होगी और ये फर्स्ट वाला टूल आप सेलेक्ट करोगे, सिलेक्शन टूल, तभी आएगा। अब यहां पे हमें क्या करना है, इसको ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं AIO, इन सभी को हमें डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि इनकी हमें जरूरत नहीं है। फर्स्ट वाले टूल से मैंने क्या किया, इस तरीके से इन सभी को ऐसे डिलीट किया। सेलेक्ट करते हुए मैंने डिलीट की को प्रेस किया और एक एक करके मैंने इनको डिलीट किया। डिलीट करने के बाद में जैसे यहां पर अगर कोई शेप है जो कि मिलते जुलते हैं, जैसे कि यहां पर हमें 4, 4, 8 और 4, 12 पोज दिख रहे हैं, उनमें से कुछ कॉमन भी है। तो लिपसिंक के अंदर जरूरी नहीं है कि उन सभी को आप यूज करेंगे। जैसे कि ये वाला शेप ऑलरेडी ये और ये 2 नंबर का जो शेप है वो दोनों सेम है, ओके जैसी फीलिंग आ रही है, तो इसको आप हटा सकते हैं। उसके बाद में जैसे कि ये वाला आप हटा सकते हैं क्योंकि इनमें से ये वाला और ये वाला दोनों एक जैसे लग रहे हैं, इसको मैंने हटा दिया।
इसको मैंने हटा दिया। उसके बाद में जैसे कि एक में ये रखता हूं और हाँ इसको मैं हटा सकता हूं। अब यहाँ पर हमने टोटल कितने 8 पार्ट रख लिए हैं, उनमें से भी अगर हम हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। जैसे कि मैं अगर हटाना चाहूं तो मैं इस वाले पोज को हटाऊंगा क्योंकि ये दोनों मुझे सेम दिखाई दे रहे हैं। इसको मैंने हटा लिया। अब मेरे पास में टोटल कितने 4 और 3, टोटल मेरे पास में 7 लिपसिंग के पोज है। अब हम क्या करेंगे, अगली क्लास के अंदर ये जो लिप्स के पोज है इनको हम एक ही सिंबल के अंदर सेट करेंगे। तो आपको क्लास नंबर 9 जरूर देखना पड़ेगा, तभी आप लिपसिंग को सही से कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास आप जरूर देखिए।